हेलो मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आज एक नए दिन के साथ एक नई शुरुआत करते हैं। एक नया दिन खुशियों भरा और एंथुजियास्टिक और माहौल बहुत ही लाइट और खूबसूरत है। मौसम बहुत अच्छा है और अभी शाम मतलब 3 बज गए होंगे और मैं बस नहा के आई हूँ और मैं सोच रही हूँ मॉइस्चराइज़र लगा लूँ क्योंकि स्किन बहुत ही ड्राई है। ड्राई, एक तो ड्राई स्किन, ऊपर से ड्राई मौसम, तो बड़ा मुश्किल होता है। बार बार मुझे मॉइस्चराइज़र दिन में 2 बार तो लगाना ही होता है। रात में सोने के पहले मैं लगाती हूँ जिससे सुबह तक थोड़ा सा अच्छा लगे। मतलब ड्राई स्किन में मतलब खिंचाव सा भी होता है और रिंकल्स भी आने का रहता है डर। हम मेरी तो ड्राई स्किन बहुत पहले से है, लेकिन पहले ऐसी इतनी ज़्यादा नहीं थी। अब धीरे धीरे जैसे एज होती है, चीज़ों की बॉडी में थोड़ा कमी होती है तो उससे ज़्यादा हो जाती है। तो दोस्तों, आज सुबह का मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि बड़ा जल्दी जल्दी समय निकल गया। सुबह बस वही मेरा रूटीन था। सुबह उठे, फ्रेश हुए, प्राणायाम किया, फिर कुक आ गई तो ब्रेकफास्ट किया। 11 साढ़े 11 बजे तक हमने ब्रेकफास्ट कर लिया था। अभी बाहर से कोई आवाज़ दे रहे हैं बेटा कि जल्दी करो, तैयार हो जल्दी। तो अभी तो मॉइस्चराइज़र मैं डबल कोट लगाती हूँ, कभी कभी डबल ट्रिपल कोट। ये आइज़ के ऊपर मेरे पता नहीं बहुत ड्राई हो जाता है। आप लोगों ने कभी वीडियो में देखा होगा, वाइट वाइट सा हो जाता है। तो हर जगह मुझे लगाना होता है अच्छे से मॉइस्चराइज़र। पूरे फेस पे मैंने अच्छे से लगाया, नेक पे लगाया, हाथों में भी लगाया। जो ओपन पार्ट है ऊपर के ना, उसमें आप ज़रूर लगा लें जब फेस पे लगाते हैं। और पैर भी, मेरे पैरों में भी पेडिक्योर मैं मंथ में एक बार कराती हूँ क्योंकि पेडिक्योर मैं खुद नहीं कर पाती हूँ झुक के, तो बुला लेती हूँ यस मैडम से। तो पेडिक्योर कराने के बाद भी हफ्ते भर बाद ही ड्राई होने लगता है। तो वैसलीन का लोशन है, वो मैं क्रीम ही है, थिक क्रीम है वैसलीन की। फिर वो मैं पैरों में जब कभी धूप में बैठती हूँ ना, आजकल तो धूप का भी मज़ा बहुत है, तो जब धूप में बैठते हैं तो उस टाइम लगा लेते हैं। तो चलिए देखिए, मॉइस्चराइज़र किसी तरह से अप्लाई हुआ। मॉइस्चराइज़र मैंने अप्लाई कर लिया, थोड़ा सा उसको मसाज कर लेते हैं जिससे कि अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए। अच्छा, ड्राई स्किन में प्रॉब्लम ये होती है कि एब्जॉर्ब होने में भी टाइम लगता है, एकदम ड्राई सी हो जाती है। पहले मुझे याद है कि मेरी स्किन नॉर्मल थी और मैं कुछ मॉइस्चराइज़र ये लगा लेती थी ज़्यादा तो पिंपल्स से आने लगते थे। अब तो मतलब कितना भी मॉइस्चराइज़र लगा लो तो कुछ असर ही नहीं होता है। तो चलिए, मैंने अच्छे से लगा लिया, फेस पे लगा लिया, नेक पे लगा लिया, हाथों में लगा लिया। उंगलियों के पोरों में भी आप ज़रूर लगाएं क्योंकि बड़ी ड्राई हो जाती है स्किन। अब ड्राई स्किन वालों की होती है, जिनकी ऑयली है उनकी भी विंटर में थोड़ी ड्राई तो हो ही जाती है। चलिए, अब मैं आ गई हूँ किचन में। मुझे बहुत ज़ोर भूख लगी है। लंच का टाइम है वैसे। 11:30 हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया था और अभी 3:30 तो हो रहा होगा। घड़ी वो सामने में, पता नहीं 3:30 तो हो ही गया होगा। तो भूख लग रही थी मुझे बहुत ज़ोर। वैसे ही 3 घंटे के बाद थोड़ी भूख लगने लगती है और 5 घंटे होते होते तो खाना पूरा डाइजेस्ट हो जाता है। तो मैंने सोचा थोड़ा सा स्नैक्स कुछ खा लेते हैं, सैंडविच बना के, जिससे कि थोड़ा टाइम निकल जाएगा। एक तो डायबिटीज़ का वो होने की वजह से भूखे भी नहीं रह पाते हैं ज़्यादा देर तक। देखिए कितनी जोर भूख लगी है, मैंने फटाफट बाइट्स लिए हैं और उधर बेटा जो है वो भी तैयार हो रहा है। और बस मैं खा के अब आ गई वॉशरूम में कि जल्दी से फाइनल तैयार हो जाती हूँ क्योंकि वो वेट कर रहे हैं। और ये टाइम जो हमारा है ना, 4:30 5 वाला, तो वो मेड का भी है। सफाई वाली आती है 4 बजे और कुक आती है 5 बजे। तो हमने उन दोनों को फ़ोन करके बता दिया है कि भाई आज हम बाहर जा रहे हैं, तुम लोग छुट्टी कर दो, सुबह आना कल। अब मैं देख रही हूँ कि क्या कौन सी बिंदी लगाएं। बड़ी वाली सोच रहे हैं लगाएं, फिर बड़ी नहीं था, फिर छोटी मैंने लगाई। मैंने कहा बड़ी रहने देते हैं, छोटी लगाती हूँ। तो बस एक बिंदी लगाई मैंने, काजल लगाऊंगी थोड़ा हल्का सा, और लिप बाम लगाएंगे।
बहुत ज़्यादा मेकअप तो मैं करती नहीं हूँ। पहले यंग एज में थोड़ा करती थी, अब तो हल्का ही करती हूँ। और हल्का ही अच्छा लगता है इस एज में ना। बिल्कुल नहीं करो तो बहुत ही सूना सूना फेस लगता है, तो थोड़ा तो करना चाहिए। फिर मैंने काजल लगा लिया, ये लैक्मे का मैं यूज़ करती हूँ। और लिप बाम जो है ये लगा लिया मैंने। लिपस्टिक नहीं लगाई, लिप बाम से वैसे ही हल्का सा कलर आ जाता है, तो लिपस्टिक की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो बस ये करके अब मैं, बाल मेरे गीले हैं तो बालों को कॉम नहीं कर सकती, गीले बाल कॉम नहीं करती हूँ क्योंकि टूटते वो हैं गीले बाल। अगर आप कॉम करो तो सूख जाते हैं, तभी करती हूँ। तो अब मैं सोच रही हूँ कि अभी तो स्वेटर निकालते हैं क्योंकि सर्दी बढ़ती जा रही, जैसे जैसे शाम होती है ना सर्दी बढ़ती जा रही। 4 बज गए हैं और बस मैं जो हूँ स्वेटर मैंने निकाल के पहन ली। अब मोटी वाली स्वेटर थिक वाली निकलने लगी है, और मैं हाफ़ स्वेटर ही पहनती हूँ, चाहे थिक हो चाहे थिन हो वाली हो जो भी। और क्योंकि मुझे बाजुओं में बड़ा अनकंफर्टेबल लगता है स्लीव्स के साथ। तो मैंने ये एक हेयर बैंड लगा लिया है जिससे कि बाल फेस पे ना आए। अब धीरे धीरे सूखेंगे बाल तो फेस पे आने लगेंगे, तो इसलिए हेयर बैंड लगा लिया है क्योंकि हम लोग को वहाँ 2-3 घंटा तो लग ही जाएगा। क्योंकि जाएंगे बैठेंगे, और पहले तो वहाँ टिकट लेना होता है, टिकट लेके अंदर जाएंगे। और मेरे ख्याल से आज सैटरडे है तो रश भी होगा। तो चलिए मैं तैयार हो गई, मैंने शॉल भी ले लिया है और पर्स में मफलर भी डाल दिया है। क्योंकि ठंड, खुले में ठंड बहुत लगती है, घर के अंदर तो बैठा रहे इंसान तो इतनी नहीं लगती है। तो इंतज़ाम अपना करके जाना चाहिए। सॉक्स मैंने पहना हुआ है, पहले से ही पहन लिया था नहाने के बाद, तो अब मुझे ठंड नहीं ज़्यादा लग रही है। अब हम गाड़ी में बैठ गए हैं, रास्ते में हैं और बेटा चला रहा है, मैं साथ में बैठी हूँ। और देखिए व्यू कितना अच्छा है बाहर का। वैसे भी नोएडा, ग्रेटर नोएडा का जो रोड्स हैं बहुत अच्छी हैं, बहुत चौड़ी हैं और बहुत सिस्टमेटिक बनी है। देखिए सनसेट होने लगा, आजकल विंटर्स है ना तो जल्दी सनसेट हो जाता है। अभी टाइम लगेगा लेकिन शुरू हो गया है, सन नीचे की तरफ जाने लगा है। और हमारे पास 1-2 घंटा ही शायद बचा है, अंधेरा जल्दी हो जाएगा। तो अभी हम बात कर रहे थे कि भाई नेक्स्ट टाइम ऐसा करेंगे, ब्रेकफास्ट के बाद निकलेंगे तो हमें काफ़ी टाइम मिलेगा धूप में बैठने का। हम लोग का एम धूप में बैठने का था। चलिए अब पहुंच गए हम लोग पार्क में। और देखिए पार्क बहुत बड़ा है और काफ़ी मतलब यहाँ घूमने वाली जगह है, बच्चों के झूले वगैरह भी बहुत हैं। देखिए लोग कैसे टिश्यू पेपर नीचे फेंक देते हैं। इतना सुंदर नीट एंड क्लीन पार्क है और वहाँ पे टिश्यू लोगों ने फेंके हुए हैं यूज़ करके। हम लोग एक चादर भी लाए थे तो वो बिछा ली थी। सनसेट हो रहा है, आपने देखा होगा, ये देखिए बहुत सुंदर लग रहा था। कैमरे में पता नहीं कितना सुंदर आया है, लेकिन सामने से बहुत सुंदर लग रहा था। फिर मैं ऐसे ही घूमती रही, वॉक करती रही थोड़ा। और फिर बेटे ने थोड़ा वो भी फ़ोन अपना देख रहा था, गाना सुन रहा था। इतना अच्छा माहौल था, चिड़ियों की चहचहाट और बहुत सुकून भरा माहौल। हम दोनों ही अपना अपना एंजॉय कर रहे थे। अब इस टाइम बेटा गया है गेट पे, जोमेटो वाला नाचोस लेके आया है। तो मुझे बहुत ठंड लग रही थी, मैंने मफलर भी निकाल के लगा लिया और शॉल भी ओढ़ लिया अच्छी तरह। अभी जैसे जैसे लग रहा है ऊपर से ठंड गिर रही है। और मज़ा तो आता है ठंड में बहुत, लेकिन प्रिकॉशन लेना पड़ता है कि कहीं ठंड लग ना जाए, सर्दी जुकाम ना हो जाए। तो बस अब देखिए मैं हम घूम घाम के वहाँ से हम घर पे आ गए। अब घर हम आ गए हैं, अब थकान चेहरे से ही दिख रही है। अब रिलैक्स करेंगे, थोड़ा आराम करेंगे। करीब वहाँ 6:30 बजे पार्क बंद कर देते हैं, तो हम लोग आ गए हैं वापस। ओके बाय।